अब हम आपको कुछ जेएनयू के बारे में भी बताना चाहते हैं, जिस जगह को इन्होंने बदनाम कर दिया है। दिल्ली के जेएनयू में करीब 9,000 छात्र पढ़ते हैं और ये छात्र यहां पर ग्रेजुएशन से लेकर एमफिल और पीएचडी तक की पढ़ाई करते हैं। जेएनयू में कई छात्र ऐसे होते हैं जो 20 या 21 साल की उम्र में यहां एडमिशन लेते हैं और फिर 35 या 40 साल की उम्र तक यहीं पढ़ाई करते रहते हैं। यहां पर आपको बहुत उम्र दराज छात्र भी देखने को मिलेंगे जो यहां पर 5, 10, 15 साल पहले आए थे और आज भी यहीं पढ़ाई कर रहे हैं। हॉस्टल मिला हुआ है, रहने की जगह मिली हुई है, खाना मेस में मिलता है और राजनीति करने का मौका मिलता है। ये लोग पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर यहीं से एमफिल करते हैं और फिर पीएचडी की पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे छात्र ये कोशिश करते हैं कि लंबे समय तक यहीं जेएनयू के हॉस्टल में किसी एक कमरे पर कब्जा करके ज्यादा से ज्यादा समय तक वो यहां रहें। और आप ये मान सकते हैं कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कई वर्षों तक लगातार ऐसे ही जेएनयू में रहते चले जाते हैं। मैं सब छात्रों की बात नहीं कर रहा, इसलिए जेएनयू के जो हजारों छात्र हैं उन्हें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ गिने चुने मुट्ठी भर छात्रों की बात कर रहा हूं जो पूरे जेएनयू को बदनाम करते हैं। तो ये जो मुट्ठी भर छात्र हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं, जिस समय इन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जिस समय इन्हें किताब के सामने होना चाहिए, किसी लाइब्रेरी में होना चाहिए, उस समय यह राजनीति कर रहे हैं। तो असल में बड़ा सवाल यह है कि ये छात्र यहां पर करने क्या आते हैं? क्या ये यहां पढ़ने आए हैं या यहां नेता बनने आए हैं? इन्होंने जेएनयू को एक नेतागिरी का अड्डा बना दिया है। जेएनयू के छात्रों की पढ़ाई का ज्यादातर खर्च सरकार उठाती है। वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक जेएनयू को इस सरकार की तरफ से 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है। 3,000 करोड़। वर्ष 2022 में तो 517 करोड़ रुपए की सब्सिडी जेएनयू को दी गई। जेएनयू के हजारों छात्रों को यूजीसी से मिलने वाला पैसा जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2021 में जेएनयू में एक छात्र को यूजीसी से एक साल में 4,60,000 रुपए मिलते थे, जो वर्ष 2023 में बढ़कर एक छात्र को 6,71,000 रुपए यह रकम हो चुकी है। तो सोचिए जरा, प्रति छात्र सालाना पैसा यूजीसी से 6,71,000 रुपया, और यह पैसे की कैसे बर्बादी ये छात्र कर रहे हैं। जेएनयू में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस देश के लिए काम करना चाहते हैं और उन्हें सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। लेकिन आज जेएनयू में कुछ मुट्ठी भर छात्रों की वजह से जेएनयू के सारे छात्र बदनाम हो रहे हैं, इनकी छवि खराब हो रही है। और आज बीजेपी ने भी जेएनयू के इन छात्रों की इस नारेबाजी की, इस घटना की कड़ी आलोचना की है। जेएनयू के अंदर जो नारे लगे हैं अर्बन नक्सलियों द्वारा, ये नारों का वैचारिक समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि एंटी नेशनल शर्जील इमाम और उमर खालिद को जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट किया है, कांग्रेसी नेता इसके समर्थन में आए हैं। फिर उसके बाद में स्टूडेंट की आड़ में अर्बन नक्सल्स मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी की नारे लगा रहे हैं। ये वही सोच है जो आगे चल के बौद्धिक आतंकवाद में परिवर्तित होती है। ऐसे नारों की कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस को पहले से मालूम था कि जेएनयू में कुछ होने वाला है। पुलिस क्यों खामोश थी? अमित शाह क्यों खामोश थे? और जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? इन नारों का फायदा किसको होगा? पॉलिटिकली आपको होगा। पिछले 11 साल के अंदर जगह जगह पर खबरें आती, पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। 11 साल से पहले ऐसे कभी क्यों नहीं नारे लगे? आपकी हुकूमत में क्यों लग रहे हैं? अब आपको यह बताते हैं कि इन छात्रों का क्या इलाज है, इन छात्रों के साथ क्या करना चाहिए, और जेएनयू में जो कुछ हो रहा है यह बंद क्यों नहीं होता, इसका इलाज क्या है। ये छात्र अपनी स्थिति का फायदा उठा रहे हैं, अपने छात्र होने का फायदा उठा रहे हैं। सरकार से जो सब्सिडी मिलती है, इस टैक्स पेयर की जेब से जो पैसा जा रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश को कमजोर कर रहे हैं, इस देश के युवाओं को भटका रहे हैं। 2016 में इसी जगह पर जेएनयू में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे थे। अफजल गुरु जो एक आतंकवादी था, उसके समर्थन में नारे लगे थे। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पुरानी तस्वीर आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जेएनयू में क्या क्या होता है। पढ़ाई के अलावा शायद सब कुछ यहां पर हो रहा है, और जब इस प्रकार की घटनाएं वहां पर होती हैं तो आपको याद होगा 2016 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जेएनयू गए थे। यानी जब पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे, अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे, तो राहुल गांधी जेएनयू में गए थे इन छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए। यह राजनीति होती है हमारे देश में। तो मैं आपको बता रहा था कि इनका इलाज क्या है।
पहले आपको यह बताते हैं कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो इस प्रकार के छात्रों का क्या इलाज करते हैं। दूसरे देशों में अगर कोई छात्र या शिक्षक किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे देश विरोधी बयान देता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, जरा नजर डालिए। आपको याद होगा अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने गाजा या फिलिस्तीन में युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल लगभग 80 छात्रों को निलंबित या निष्कासित कर दिया था। कुछ छात्रों की डिग्रियां भी उस समय रद्द कर दी गई थी। आप याद कीजिए जब फिलिस्तीन को लेकर वहां के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में इजराइल के खिलाफ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों में शामिल कई छात्रों की ग्रेजुएशन पर रोक लगा दी थी। यह हार्वर्ड की बात कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने ऐसे विरोध प्रदर्शनों में शामिल 300 से ज्यादा छात्रों के वीजा कैंसिल कर दिए थे, वापस उनके देश भेज दिया। अमेरिका के कई यूनिवर्सिटीज में ऐसे विरोध प्रदर्शनों के कारण वहां के वाइस चांसलर्स पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया। उनसे कहा गया कि आपकी यूनिवर्सिटी में अगर यह सब हो रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। गाजा में युद्ध की आलोचना करने वाली पोस्ट करने पर अमेरिका में शिक्षकों के खिलाफ कई बार कार्रवाई की गई है। ईरान में वर्ष 2023 में विरोध प्रदर्शनों में शामिल कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें यूनिवर्सिटी से निष्कासित किया गया और कई प्रोफेसर्स को नौकरी से निकाल दिया गया। इसी तरह तुर्की में भी वहां के राष्ट्रपति ने तख्ता पलट की कोशिश में शामिल 6000 से ज्यादा शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। कई शिक्षकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उन्हें इसके बाद नई नौकरी नहीं मिल पाई और कई शिक्षकों के, कई टीचर्स, प्रोफेसर्स के पासपोर्ट रद्द कर दिए गए तुर्की में। अब हमारे देश में भी देश विरोधी और आपत्तिजनक बयान देने वाले छात्रों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई करने का समय आ चुका है। इसलिए आज सरकार को हम यह सलाह देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ऐसे सभी छात्रों का यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल करना चाहिए। ऐसे तमाम छात्रों को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी से तो निकालना ही चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके बाद कोई और प्राइवेट या सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इन छात्रों को दोबारा एडमिशन ना मिले। हम ऐसे भी कानून बना सकते हैं कि इस प्रकार के छात्रों को आगे चलकर कहीं कोई नौकरी ना मिले। इनके जो स्कॉलरशिप हैं, फेलोशिप हैं और रिसर्च के नाम पर इन छात्रों को सरकार से जो भी पैसा मिलता है उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। सरकारी परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे छात्रों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में वर्ष 2016 में जो सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस टुकड़े टुकड़े गैंग के हौसले आज भी पस्त नहीं हुए हैं। उमर खालिद जैसे नेता को गिरफ्तार हुए 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारा देश अब तक यह तय नहीं कर पा रहा है कि उमर खालिद एक अपराधी और देशद्रोही है या नहीं। सबसे हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रिजेक्ट कर देने के बाद भी हमारे देश के ही विपक्षी दल और उनके कुछ कार्यकर्ता उमर खालिद के लिए सहानुभूति भरी बातें सोशल मीडिया पर लिखते हैं और इसे हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उमर खालिद जैसे लोग जेएनयू में जो नारेबाजी कर रहे थे, इस प्रकार के छात्र और इनका समर्थन करने वाले विपक्षी नेता अमेरिका के उस बिजनेस मॉडल में बिल्कुल फिट बैठते हैं जो हर देश को अस्थिर करना चाहता है, जो हर देश में सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाली ताकतों को हमेशा बढ़ावा देता है। आपने देखा होगा जो पश्चिमी देश हैं, खासतौर पर अमेरिका, वहां की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो मानव अधिकारों की बात करती हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करती हैं, ये सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो हर देश में इस प्रकार के लोगों को चुनती हैं, फिर इन्हें बढ़ावा देती हैं, इन्हें फंड दिए जाते हैं, इनसे कहा जाता है कि अपने देश के खिलाफ, अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए और धीरे 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 वो प्रदर्शन तख्ता पलट तक पहुंच जाता है। बांग्लादेश में क्या हुआ आप देख लीजिए, नेपाल में क्या हुआ आप देख लीजिए, इस समय ईरान में क्या हो रहा है यहां भी आप देख सकते हैं। ये पूरी दुनिया में एक बिजनेस मॉडल है और हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। उनके